नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य शिक्षा संघ इकाई सीधी की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। सीधी में आज दिनांक 7 फरवरी को राज्य शिक्षा संघ की बैठक सुखेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शासन से मांग की गई है कि पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। राज्य शिक्षा संघ सीधी के अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति में काफी विसंगतियां होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में पेंशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष सुखेंद्र सिंह चौहान, प्रकाश सिंह चौहान, कंचन सिंह, प्रदीप सिंह, मनीष कुमार शुक्ला, राजीव गुप्ता, रणवत सिंह चौहान, अनूप सिंह, बांकेलाल सिंह सहित राज्य शिक्षा संघ इकाई सीधी के सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे। सीधी से संभागीय ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज़ चैनल पर। आपको बता दें कि आज राज्य शिक्षा संघ की विशेष महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर सुर्खियों में सबसे इस समय आ रहा है अनुकंपा नियुक्ति पेंशन समस्या, सही समय में शिक्षकों का भुगतान न होना कहीं में कहीं सुर्खियों में आ रहा। क्या है इस समय जो आज आप महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है, पहले आप बताएं। सुखेंद्र सिंह चौहान। क्या पद है आपका? जिलाध्यक्ष। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह अनुकंपा नियुक्त शिक्षा के आपके बीच में अगर किसी तरह की घटना हो जाती है तो उनको शिक्षा के पद में नहीं रखा जाता है। कहीं में कहीं समय साला का जो अभी हमने सतना में भी देखे हैं, सीधी में भी देखे हैं कि उनको जो है तो दूसरे में परिवर्तन कर दिया जाता साला प्रयोगशाला में। क्या है? प्रयोगशाला सही है, नियमित भर्ती है। अब क्या है कि भारत सरकार से ही ये पात्रता परीक्षा और बीएड अनिवार्य किया गया था शिक्षा जगत में। तो अनुकंपा नीति में जो प्रावधान है उसमें उसके लिए लड़ाई वहाँ से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मुख्यमंत्री तक चल रही है। किन बिंदुओं में आज बैठक कर रहे हैं जिले की लेके? हमारी सबसे प्रमुख समस्या है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के लिए हम लोग जो है आंदोलित हैं, जो 2004 के बाद बंद हो गई है। उसमें हमारे जो इतने भी शिक्षक हैं तो नवनीत हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी जो एनपीएस के तहत। कौन से विद्यालय में आज इस समय आप वर्तमान में कार्यरत हैं, क्या बता पाएंगे? विद्यालय से क्या सर, आपका क्या नाम है? राज्य शिक्षक संघ जिला इकाई सीधी की यहाँ बैठक है। जी जी। आप लोग किन किन बिंदुओं को लेकर यहाँ बैठक की है? हमारी एक तो पहला ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना जी, ये पहला बिंदु है। दूसरा जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं जैसे अनुकंपा नियुक्ति वाले जो हमारे शिक्षक साथी दिवंगत हो गए हैं जी, उनके आश्रितों को जो है वो परेशान हैं, तो उनके लिए राज्य स्तर से जो भी आदेश हुआ, कुछ आदेश हुए हैं अभी, तो उनकी नियुक्ति कहीं न कहीं मतलब एक स्थान पर की जाए, उनकी नियुक्ति शीघ्र की जाए, उस पर भी चर्चा होनी है। कुछ हमारी स्थानीय समस्याएं जैसे कुछ वेतन, हालांकि वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ओल्ड पेंशन योजना ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मतलब आदमी कोई सहारा नहीं है। जब आदमी रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा ओल्ड पेंशन योजना जी, ये लागू की जाए। जो कि अभी एनपीएस लागू है, इसमें जो हमारा पैसा कटता है वो भी कहीं शेयर बाजार में जा रहा है, वो भी कुछ निश्चित नहीं है जी। तो जो सरकार पुरानी थी, ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई थी, उसमें भी मतलब बुद्धिमान लोग थे और वो लागू किए थे, लेकिन ये कैसे चेंज कर दिया गया। सरकार को लगा बहुत खर्चा हो रहा है, तो सरकार यदि चेंज किया तो सबकी कर देती, संस्थाओं के विधायकों की उनका भी पेंशन बंद कर देती, लेकिन उनके लिए चालू है। और एक टीचर जो है या कोई भी कर्मचारी है उनका पेंशन बंद है। 40 साल नौकरी किया, इसके बाद जब रिटायर हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा बेचारा, मरेगा, उसके पास तो कुछ सहारा नहीं है कुछ। तो ये हमारा मुख्य बिंदु है कि ओल्ड पेंशन योजना लागू हो, सरकार इस पर सुने हमारी बात। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी आप लोग का हाँ, अनुकंपा नियुक्ति में जो हमारे शिक्षक दिवंगत हो गए तो उनके आश्रित जो परेशान हैं, उनके लिए कोई सहारा नहीं है। तो पहले कुछ नहीं था कि वो डीएड बीएड करें तब उनकी नियुक्ति हो, और कुछ आदेश अभी जारी हुए हैं कि मतलब उनको प्रयोगशाला के पद, शाला शिक्षक के पद पर रखा जाए, वो ठीक है। तो उनके लिए भी जिला स्तर से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी नियुक्ति की जाए प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर। सब जगह ज़रूरत है, तो बेचारे उनकी नियुक्ति हो जाए तो उनका एक सहारा बन जाए। आप लोगों का ये मांग है कि जो पुरानी सरकार में
जी। ये पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर चालू किया गया था। जी, जी। ये नई सरकार में बंद कर दिया गया है। जी, ये चालू किया जाए, ये चालू किया जाए, पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए। चालू किया जाए। इस समय वर्ष 2004 से उसके बाद से पेंशन बंद कर दिया गया है क्या? बिल्कुल पेंशन बंद कर दी गई है। एक नई पेंशन स्कीम लागू की है जो एनपीएस और ये शेयर मार्केट पर आधारित है, जिस पर कर्मचारियों को कोई प्रॉफिट नहीं होती। एक बात रोनक जी, हम बात जानकारी चाहेंगे मनोज पांडे जी कि जिस तरह से अनुकंपा नियुक्ति में सही समय में अनुकंपा नियुक्ति नहीं देते हैं और उनको प्रयोगशाला में करते हैं, ये तो ठीक है कि उनका BEd DEd नहीं है, आप प्रयोगशाला में आप सर्विस कर देंगे, इसकी कोई वो नहीं। और जो बच्चे DEd BEd करके आए हैं, लाखों पैसे अपने खर्च किए, उनको क्या स्थान मिलना चाहिए शिक्षा विभाग में कि नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकार देगी कि नहीं देगी? जो व्यक्ति DEd BEd है, DEd BEd की डिग्री ही टीचिंग के लिए होती है। यदि व्यक्ति DEd BEd है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति में डायरेक्ट टीचर के पद पर अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। यह उचित है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी जैसे नवल सिंह है, तो यहाँ कई मानो ऐसे पत्र भी आए हैं, आवेदन भी आए हैं अनुकंपा नियुक्त आश्रितों के, उनको DEd BEd भी है, उनको शिक्षा के पद में नहीं देते। शाला आपका जो अलग से अभी खोले गए हैं प्रयोगशाला, उसमें उनको अनुकंपा नियुक्ति देते हैं, कहीं हल्फनामा चेंज करवाते हैं। क्या है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी दोषी नहीं, इसके लिए राज्य शासन दोषी है। हमारी लड़ाई राज्य शासन से है, क्योंकि राज्य शासन के निर्देशों का पालन करेंगे। बता दें कि राज्य शिक्षक संघ की जिस तरह से बैठक चल रही है सीधी जिले में, कहीं में कहीं पेंशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2004 से जिस तरह से राज्य शिक्षक संघ के पेंशन बंद कर दिए गए हैं, आखिर सीधी जिले की सवाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सवाल है कि अगर राज्य शिक्षक संघ के कर्मचारियों को अगर पेंशन नहीं दिया जाएगा, पिछली सरकार 2004 के पहले की सरकार जो है देती थी, उसके बाद से बंद कर देना, कहीं में कहीं शिक्षा विभाग पूरे मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षक संघ की जिस तरह से सामने आ रहा है कि कहीं में कहीं पेंशन उनको मिलना चाहिए, कहीं में कहीं अनुकंपा नियुक्त सही समय में मिलना चाहिए। हम आपको बता दें कि ये गोल्ड भी जिस तरह से यहाँ पर बैनर लगा है राज्य शिक्षा संघ की, हम जानकारी चाहेंगे कई यहाँ उपस्थित शिक्षक। आपका शुभ नाम क्या है? अनुज जी, जिस तरह से 2004 से अनुकंपा नियुक्त और पेंशन भी जो है तो 2004 से बंद है, क्या बंद है कि नहीं? आप लोग क्या चाह रहे हैं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम लोग 1998 में विभाग में भर्ती हुए, सरकार ने 2005 से पेंशन बंद की। निश्चित रूप से हम लोग और हमारा संगठन चाहेगा कि हमारी पेंशन बहाल हो। जब एनपीएस शुरू हो गया है, एनपीएस जब शुरू हो गया है और ये जो 2004 के पहले जो भर्ती तो जब क्रमोन्नत और पदोन्नत सर्विस को पर जो है 12 साल के बाद जो है पदोन्नति मिल रही है और साथ में पदोन्नत भी मिल रही है, तो यहाँ यथाउचित है कि पेंशन राज्य शिक्षक संघ जिला इकाई आज बैठक कर रही है, जहां पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात राज्य शिक्षा संघ के सामने आ रही है, कहीं में कहीं अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, कहीं में कहीं पेंशन को लेकर, जहां पर ये राज्य शिक्षा संघ आप देख रहे हैं कि ये बैठक कर रहे हैं सीधी जिले के जिस तरह से ये बैठक चल रही है राज्य शिक्षक संघ के द्वारा, तो कहीं में कहीं जिले के अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बैठक चल रही है। हम अभी आपको सीधे तस्वीर भी ले चलेंगे जहां पर बैठक करते हुए चर्चा भी कर रहे हैं। तो कहीं में कहीं राज्य शिक्षक संघ इस समय शिक्षा जगत में कहीं अनुकंपा नियुक्ति उनके आश्रितों को नहीं मिलता है, कहीं में कहीं शिक्षक विभाग में उनको सर्विस मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं में कहीं शिक्षा में शाला कोष में अगर शिक्षा विभाग में नियुक्तियां देते हैं तो कहीं में कहीं चिंताजनक। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के मैंने जब से मैं जानता हूँ तब से लेकर सरकार ने कई प्रकार के कई 20 आदेश दिए। अभी हाल में 1-4 दिन पहले